जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9 का जो पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, उसका दूसरा अध्याय है राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, जिसमें हम पढ़ रहे थे किस तरह सूर्यमल मिश्रण और भरतपुर के अन्य शासकों को उन्होंने जागृत किया। अंग्रेजी जो दास था स्वीकार करने में राजा महाराजा लगे, उस तरह से किस समय उस समय के तत्कालीन हैं जो साहित्यकारों ने उन लोगों को आह्वान किया। इसी तरह हैं जो कई स्वाभिमान के गीत रचे जाते थे और अव्वा के संग्राम में भी हैं जो कई गीत रचे गए, जिनमें एक गीत भी यही है कि वणिया वाली गोचर माई कालो गो दड़ियो गो राजा जी रे तो भेजो तो फिरंगी लड़ियो। यानी वो कहते हैं इस गोचर में हमारी अपनी वाली भूमि पर कोई दूसरा आ गया है और राजा ने खुद है जो अंग्रेजों को भेजा हमसे लड़ने के लिए। काली टोपी रो जो अंग्रेजों की पहचान थी, हैट पहने हुए वो अंग्रेज, और काली टोपी रो फिरंगी फैलाओ की दो, अर्थात अब ये पूरे राजस्थान में फैल गए हैं और इन्हों का है जो प्रतीक हैं जो हर जगह दिख रहे हैं। तो आवे की धरती पर फिरंगी आ धमकाएं, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरिंग का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ाया है और गोरी देव वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि और थे गिरवरदान जी, जिन्होंने आवा के युद्ध पर 3 छपाई लिखे थे। उनकी पहली पंक्ति ये है, बरस बरती 14 बरस पड़े इल वेद अपनाए। यहाँ सन 1857 में धरती पर जो उथल पुथल हुई है उनकी ओर संकेत किया है। और इसके छपाई का जो अंतिम शब्द है वो यह है, आजाद हिंद करवा उमंग निडर अवा नाथो। ये कवि ने बड़ी सूझबूझ से अवाव के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बनाया है और जोड़ा है बंग बंग से। बंग बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, उसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता ये थी कि वे आरंभ से ही समाज सुधारक और शिक्षा प्रदर्शन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, राजस्थान के क्रांतिकारियों का क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने आजादी की एक मिसाल रखी। उन्हीं में से एक थे डूंग जी जवाहर जी, जो सीकर के थे। कहाँ के थे? डूंग जी जवाहर जी, जो सीकर से संबंधित थे और क्रांतिकारी थे, राजस्थान के रॉबिन हुड कहलाते थे। डूंग जी जवाहर जी, और ये राजस्थान के सीकर यानी शेखावटी क्षेत्र से थे। कहां से थे? शेखावटी क्षेत्र से थे। कहां से थे? शेखावटी क्षेत्र से थे। 1857 ईस्वी के संग्राम में सीकर में काका भतीजा डूंगर जी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए और ये रिश्ते में काका भतीजा थे। क्या थे? काका भतीजा थे। रिश्ते में ये काका भतीजा थे। डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड में रिशालदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर वे उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजों की छावनियां लूट ली। डूंग जी के साले भैरू सिंह जी ने डूंग जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उनको पकड़ा दिया। धोखे से उनके साले ने ही उनको पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंग जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोट या जाट और कर्णा मीणा आदि अपना वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी को छुड़ा के लाए। इनके साथ लोटिया जाट और कर्णा भी हैं, जो मीणा भी थे, जिन्होंने इनको छुड़वा के लाए। दूसरे बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुरी फौज के वो मिलकर डूंग जी जवाहर जी को घेर लिया। बीकानेर में गढ़सीसर एक गांव है, वहां पर जोधपुर का रिसाला और बीकानेर की फौजों ने मिलकर उनको घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेटखट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। और डूंग जी जैसलमेर से गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें
छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने ढूंढजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के किले में ही ढूंढजी का है जो निधन हो गया। तो इस तरह से इन्होंने भी राजस्थान में अपना एक अहम हिस्सा दिया। दूसरा है लोठूजी निठारवाड़ सीकर, दूसरे भी हैं लोठूजी निठारवाड़, ये भी सीकर से ही हैं, ये ही सीकर से ही हैं। लोठूजी निठारवाड़ का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 1804 ईस्वी में जन्म हुआ था। जाट परिवार में, किसान परिवार में, जहां से वे वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास पठोट में आ गए। यहाँ इनका संपूर्ण संपर्क ढूंढजी जवाहर से हुआ। जब ढूंढजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरे के किले में बंद कर दिया तो लोठूजी, बाड़ू नाई, शंकु लुहार व कर्णा मीला के साथ मिलकर ढूंढजी को आगरा से रिहा करने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए ढूंढजी को आगरा के किले से रिहा करा लिया। इसके बाद लोठूजी, ढूंढजी जवाहर जी के साथ अंग्रेजी विरोध गतिविधियों में शामिल हो गए और 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। एक है अमरचंद भाटिया बीकानेर। अमरचंद भाटिया बीकानेर। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वो राजस्थान का निवासी अमरचंद भाटिया था। राजस्थान का पहला व्यक्ति था जो राजस्थान के लिए या 1857 के दौरान राजस्थान में जो पहली बार फांसी पर लटका वो प्रथम व्यक्ति, क्या प्रथम सही अमरचंद भाटिया था। जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या तोपे को देने को प्रस्ताव किया जिससे वह आज़ादी की लड़ाई लड़ सके और उसको चालू रख सके। उनकी कुर्बानी के बाद यही कुर्बानी उनके फांसी का कारण बनी। तात्या तोपे को सहयोग देने के लिए सरकार ने उनको फांसी दे दी। दूसरे आगे हमारे हैं राजस्थान से विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, इन विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हैं। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, जिन्हें इनका असली नाम था भूप सिंह, क्या था? भूप सिंह। और ये कभी भी पकड़े नहीं गए थे, छद्म वेश में रहते थे। का जन्म 1882 में गांव गुठावली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म 1882 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और राजस्थान में इनका कार्यस्थल था। क्या था? कर्मस्थली राजस्थान था। क्या था? कर्मस्थली राजस्थान था। कर्मस्थली इनका राजस्थान था। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। दो इन्होंने संघ बताया जिसमें एक तो था वीर भारत और राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ और वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की इन्होंने स्थापना और उनके संस्थापक सदस्य भी रहे। किसान आंदोलन
के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। ये किसान आंदोलन के जनक थे। कितने क्या थे? गिजोल या किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के जनक और क्रांतिकारी भी थे। क्या थे? क्रांतिकारी भी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने का भी काम किया। इनके कुछ समाचार पत्र भी हैं जिन्होंने इन्होंने जो आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार किया, वो अखबार है राजस्थान केसरी। उस दौर में कुछ समाचार पत्र निकलते थे, जैसे राजस्थान केसरी। दूसरा अखबार था नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये अखबार थे। क्या थे? अखबार थे, समाचार पत्र थे उस दौर के, और इन्होंने अगले। फिर हमारे हैं जो अर्जुन लाल सेठी। कौन है? अर्जुन लाल सेठी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और शिक्षाविद भी थे अपने जमाने के। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। क्या थी? जयपुर में इनका जन्म हुआ। कहां पर? जयपुर। और ये जयपुर रियासत के प्रधान भी रहे थे। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की है जो इन्होंने स्थापना की, और उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय और वर्धमान छात्रावास भी चलाए, जो आज भी चल रहे हैं। और वर्धमान पुस्तकालय, क्या? और वर्धमान पुस्तकालय भी चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र होता था। नाम तो इनका ये था कि ये क्या है, लेकिन इनका काम था क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से कौन निकालेगा। सेठी ने देश के भावी क्रांतिकारियों के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ, मानिक चंद, मोतीचंद, विष्णुचंद आदि क्रांतिकारी इन्हीं विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकेरी कार्रवाई से संबंधित उस जमाने की कुछ अंग्रेज विरोधी गतिविधियां थी, जिसमें सबसे पहले जो गतिविधि थी वो ये थी कि लॉर्ड हार्डिंग बम दिल्ली में फोड़ा गया था, बम कांड। दूसरा जो उन्होंने किया था वो था आरा हत्याकांड, और तीसरा था काकेरी कांड। कौन सा था? काकेरी कांड। ये तीनों इनसे जुड़े हुए थे। काकेरी कांड बड़ा प्रसिद्ध था। और अजमेर में रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। कल हम इसके आगे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।